गंगोली हाट गए छे मैया सब ही देर में छे। गंगोली हाट गए छे मैया सब ही देर में। रावल राठों का गाँव माँ, देवदारों का छाँव माँ। रावल राठों का गाँव माँ, देवदारों का छाँव माँ। मेरी माँ जैसे ही भागवत कथा पाठ शुरू होता है वैसे ही महिलाएं डांस करते हुए बड़ा कैसा महसूस कर रही है आप? आपको बधाइयाँ। कैसा महसूस कर रही है आप? बधाइयाँ आपको। ये हमारे जो आयोजक बब्बू खड़की उनकी मम्मी है और उनके ही सारे भक्त परिवार के सारे लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस तरफ संगीत आप सभी मर्जी तेरा द्वार लगे तो छायकारी। मर्जी तेरा द्वार लगे तो छायकारी। दुखी भक्तों की धादों माँ, गध्यारों माँ। ओ दुखी भक्तों की धादों माँ, था जिसका नाम त्रिशिरा भी था। तो ये तीन मुख से तीन कार्य करता था। त्रिभिर्षपदनै श्रेष्ठैः व्यरोचत मनोहरैः वेदानेकेन शोभिते सुरां चेकेन सोऽपिबत्। तृतीयेन दिशा सर्वा युगपच्च निरीक्षते। एक मुख से ये चारों वेदों को पढ़ता था। बड़ा वेद पाठी था, इतना ज्ञानी था, इसने नारायण कवच को प्रसिद्ध कर लिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में 8वां अध्याय नारायण कवच का है। जो इस 40-42 श्लोकों को नित्य पढ़ते हैं, भागवत में लिखा है उनको अस्थिगत रोग नहीं होते। और आज सबसे ज्यादा रोग ही हड्डी के हैं। पहले तो माताओं को कम होता था हड्डी का रोग, आजकल माताओं को भी हड्डी का रोग ज्यादा है। क्यों हो रहा होगा? उसका कारण खान पान है। अब रसोई में भोजन बनाना लोग कम कर रहे हैं, ऑनलाइन मंगाना। हाँ, वो कैसा बना है, किस पदार्थ से बना है, कैसी स्थिति में बना है, शुद्ध है अशुद्ध है। कूड़ादान बना दिया हमने इसको, जो आया सो डालते रहो। अब कूड़ादान बनाओगे तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर होंगी, बुद्धि ज्ञान सब धीरे धीरे। पुराने लोग 2 टाइम बड़ी मुश्किल से 2 समय खाते थे। नाश्ता कौन करता था पहले? आज तो नाश्ता चाहिए, दिन का चाहिए, फिर 4-5 बजे चाय पकौड़ा, दुनिया भर का स्नैक्स चाहिए, फिर रात को भोजन चाहिए। बाकी अगर बाजार घूमने निकल गए फिर तो चाइनीज आदि वो खाना भी चाहिए। तो ऐसा भोज्य पदार्थ जब इसमें हम डालेंगे तो कैसे हमारी ऊर्जा, कैसे शक्ति और कैसे विवेक हमें संरक्षित होगा, अर्थात कैसे हमें बल देगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी। इसलिए पानी और अन्न दोनों को शुद्ध तरीके से खाइए, सात्विक अन्न खाइए। जब सात्विक भोजन करोगे तभी भगवान की कथा में भजन में मन लगेगा। नहीं तो कितना ही बैठने का प्रयास करो, तामस देह भजन नहीं होई। तामसी पदार्थ खाओगे भजन में मन नहीं लगेगा, आकुलता व्याकुलता ही रहेगी। कितनी नवरात्र कर लो, कितनी पार्थिव कर लो, कितना तीर्थ कर लो, तामस भोजन करोगे तो रावण की जैसी दुर्गति आएगी। धन ऐश्वर्य सब था रावण के पास, तामस पदार्थ खाता था ब्राह्मण कुल में जन्म लेके।
और उसी राक्षस कुल में विभीषण हुआ था, सात्विक भोजन करता है और राम का भजन करता है। लंका में कहा ही दस पवन सुत रहनी हमारी, हनुमान जी मिले तो क्या कहते हैं, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती वो स्थिति हमारी है। इन राक्षसों के बीच में हम कैसे भजन करते होंगे। कितना प्रतिबंध था, हमको क्या प्रतिबंध है हमारे, खाने को चकाचक मिल रहा है, पहनने को कितने जोड़ी वस्त्र मिल रहे हैं, और हमें माला जपने का, भजन करने का, कथा में भी 2-3 घंटा सही ढंग से बैठने का अभ्यास ही नहीं है। तो कैसे कल्याण होगा, ये कथाएं कैसे कल्याण करेंगी। वो तब करेंगी जब हमारा खान पान रहन सहन सात्विक होगा। सात्विक भोजन करोगे, सात्विक बुद्धि आएगी। तामसी पदार्थ खाओगे, बुद्धि में तामस आएगा, कितना ही भजन करोगे फल ही नहीं मिलेगा, मन ही नहीं लगेगा। शरीर बैठा जरूर होगा, मन दुनिया भर का हिसाब लगाएगा तो कल्याण कैसे होगा। तो भागवत जी में लिखा है कि जो नारायण कवच का नित्य पाठ करते उनके शरीर में अस्थिगत रोग समाप्त हो जाता है, उनकी अस्थियां वज्र के समान बन जाती हैं। तो यह जो त्रिशिरा है, इसने नारायण अपने कुल का विनाश कर दिया। तो अधिक पुत्र से ही कल्याण होगा ऐसा नहीं। पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। सुपुत्र हो गया कुल का उद्धार हो गया, कुपुत्र हो गया तो पितर भी नरक गए। तो नरकों से पितरों को तारने वाली श्रेष्ठ है कन्या। कन्या भाग्यशालियों के घर में जन्म लेती है। जिसके घर में कन्या का जन्म है वो बड़भागी माना जाता है। और जब से सुकन्या का जन्म हुआ है, राजा सरियाती का राज्य का यश का और विस्तार हुआ है। और बिना सुकन्या को देखे राजा कोई कार्य नहीं करते। देखिए, पिता पुत्र को लाड़ लड़ाता है, और बिटिया है जो अपने पिता को लाड़ लड़ाती है। वो जब तक घर में रहती है, घर का काम धंधा पढ़ाई लिखाई सब करती है। पिता ने कन्यादान कर दिया, जिस घर को वो नहीं जानती 4 दिन में उसको अपना बना देती है। पति कितना ही धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, ससुराल में सारी सुख संपदाएं हो, कोई कभी ना हो, परंतु पिताजी अगर कभी भिटौली में 100, 200, 500, 1000 दे दें, जब वो मायके में आती है कुछ उसको जाते समय दे दें, तो बटुए में सजो के रखती है। पिता की धरोहर है, भाई की धरोहर है, उससे इतना लगाव होता है, उसको बार बार देखती है, माँ बाबूजी की, भाई की, उसको याद आती है, उसको अपना बचपन आकर ये सब याद आता है। हमारी पहले पहाड़ी परंपरा थी, जब बिटिया घर में आती थी ससुराल से तो थैली में 1 मुट्ठी चावल डालती थी, और जब मायके से ससुराल जाती थी तब भी 1 मुट्ठी चावल। अब ये परंपराएं हैं कहाँ, हमारा न थैली रही न परंपराएं रही। क्यों डालती थी चावल? मैं जैसे भी घर में हूँ, जैसी भी स्थिति है, पर पिताजी ये भैया तेरा घर आंगन सदा अन्न धन से भरा रहे। हमारे पहाड़ी भाषा में छलर बलर रहो, घर में कोई कमी न रहो। ब्याह के पश्चात भी जो अपने भाई, अपने माता, अपने पिता की समृद्धि की कामना करे, उससे बढ़ के कोई हो सकता है? इसीलिए भाग्यशालियों के वहां कन्या का जन्म होता। मैं अपनी कहूं तो बेटे से अधिक सुख संसाधन बिटिया को देना चाहिए। उसको खूब पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि उसे कल को ब्याह करके दूसरे घर जाना है। आपके दिए हुए संस्कार, आपकी परंपरा जब वो दूसरे घर में लेके जाएगी तो उस घर का यश मान समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए जो है अब तो थोड़ा परिवर्तन हो गया है। नहीं तो महाराज कन्या होगी, सबसे पहले सास का मुख टेढ़ा होता था। के महाराज चेहरे हरे, बताओ वो सास कहती है ऐसा शब्द, वो सास भी किसी की कभी बिटिया होगी। जब वो बिटिया बनी, ब्याह हुआ, तभी उसने पुत्र को जो है जन्म दिया, तब बहू वाली बनी। इसीलिए बिटिया को खूब पढ़ाओ लिखाओ, बहू बनने की शिक्षा भी दो।
और घर में जब बहू आ जाए उसको दासी नहीं, उसको बिटिया का जैसा लाड़ दुलार दो, घर स्वर्ग बन जाए। अब लोगों के मन में भाव रहता है बिटिया रानी बने, बहू दासी बने, तो ये जो भाव गलत है ना, तो ऐसे कैसे घर में समृद्धि होगी। तो भाग्यशालियों के घर में कन्या का जन्म होता है। सुकन्या का जन्म होते ही राजा का यशमान और बढ़ गया, धीरे धीरे पढ़ लिख के बड़ी हुई। एक दिन राजा मृगया करने गए, कहा पिताजी हम भी चलेंगे। कहा बेटा जंगल में खूंखार जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे तुम। ये हैं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री बबलू भट्ट जी और पूर्व प्रधान। भट्ट जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत आनंद है जी, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर आपने क्या संकल्प लेके इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं आप? कोई संकल्प क्या होता है, बस ठीक है ऐसी अच्छा, ऐसी मन में आया, जी 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 कर दिया जी, कर दिया। हाँ, दूसरी बार कर रहे हैं आज कितवा दिवस है? आज छठा दिवस है। जी जी जी, आपका ये दूसरा यज्ञ है जी। यूँ तो आपने 2023 में किया था एक। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। इस प्रकार के कार्य आप करते रहे हैं, वैसे भी आप सामाजिक हैं। बद्रीनाथ यात्रा कराई थी पापा को। जी 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 जी, उसके बाद ये तब यज्ञ संकल्प लिया। हाँ, जी जी जी, बहुत बढ़िया पापा है। को बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कराई। ठीक है सर, ठीक है, ये तो बड़ा नेक काम किया। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया सर। निरर्थक है। मदिरा के घड़े को अगर गंगा स्नान करोगे पुण्य मिलेगा। अब वैसे ही इस शरीर में सात्विक की जगह तामसी पदार्थ डालोगे, फिर तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, गोदान करोगे, सब निरर्थक हो जाएगा। जैसे अग्नि की जगह हम राख में हवन करेंगे तो राख में किया हुआ हवन निरर्थक हो जाता है। और ये उदाहरण है, इतना बड़ा विद्वान जिसको चारों वेद याद हैं, और पिता इतने विद्वान हैं जिनको स्वर्ग का अधिकार है, और ये ब्राह्मण होके मदिरा पीता है। त्रिशिरा भोगमुत्सृज्य तपश्चक्रे दुष्करम, तो इसने जो है तप किया, नारायण कवच को सिद्ध कर दिया।